Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, जैसा कि हम लोगों की क्लास जो फिजिक्स में बात कर रहा हूँ 11th क्लास की, और जिसमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताई गई थी डिटेल। सो डिटेल थ्योरी यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पर आप लोगों को देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा कि वेक्टर्स जो है 11th क्लास की सारी वीडियोज आप लोगों को मिल जाएगी। ये आप लोग कोई न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को सीरियली जाना पड़ेगा तभी जाके क्लासेस समझ में आएगी। आज जो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का जो बात किए थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक क्वेश्चंस में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के रखा हूँ, तो क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है कि बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत बड़ी है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटी होगी। तो देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए फोर्स एफ बी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब कोई बॉडी में मान लीजिए फोर्स लग रही है, फ्री टू रोटेट अबाउट से पॉइंट, मतलब ये रोटेट की बात हो रही है, ओ एंड लेट आर, सी हियर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, देन टॉर्क, दिस इज सी टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज। हम लोगों को यहाँ पर देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोगों को जो सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम लोग जो है फोर्स क्या है, जो हम लोग टॉर्क इजिकल टू आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ाई करेंगे। हम लोगों की जो है ना कि चैप्टर ही ये सब आएगी अभी, जब हम लोग इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों के पास क्या है बच्चों कि ये देखिए कि आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला जो दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला को दे दिया गया है, टॉर्क इजिकल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ से देख करके क्या पता चल रहा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये जो टॉर्क है और जो फोर्स, जब एंगुलर मोमेंट, ये जो आपका टॉर्क लग रही है कोई भी बॉडी में, तो वो जो पोजिशंस के साथ में आर क्रॉस एफ, हम लोग ये सब डिस्कशन करेंगे। हम लोग क्लासेस होगी इस सब में, अभी एक चैप्टर ही है, यहाँ पर हम लोग को बस समझना है। तो देखिए फोर्स का देखिए यहाँ पर वेक्टर दी हुई है, आर का दी हुई है। तो क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, बहुत सिंपल है। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है, हम लोगों ने देखिएगा कहाँ, जो वेक्टर्स जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को पढ़ाए थे तो वहाँ पर आप लोग जाके देखिए, मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। कोई आपके पास ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, तो यदि आपको ए क्रॉस बी निकालना रहेगा तो मैंने सिंपल तरीके से बताया था आप लोग को डिटर्मिनेंट मेथड से। तो आज हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को अप्लाई करके देखिए फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हम लोग के पास क्या है, टॉर्क, ये सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो आर देखिए हम लोग के पास क्या है, आई माइनस जे प्लस 6k, और एफ इज इक्वल टू क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 4k। बहुत सिंपल है। तो आर क्रॉस है, जैसे ए क्रॉस बी होता है तो आर पहले है। तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, इसको सॉल्व करने का जो तरीका था वो पहले आप लोग आई लिख लीजिए, फिर जे लिखिए, फिर के लिखिए। आर पहले है तो आर का देखिए जो हम लोग का आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का -1 है, 6 है। सो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखिए एफ के बारे में बात करते हैं। एफ में क्या है, देखिए 2 है, देखिए ध्यान से 3 है, और फिर देखिए ध्यान से क्या है, -1 है ना। अब आइए, अब क्या बताया था याद कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं बच्चों आप लोग जो है कि लास्ट क्लासेस को देखिए। जो भी नए बच्चे हैं या जिन्होंने क्लास को नहीं सीरियली कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जाइए और देखिए सारे लेक्चर को 1 बाय 1। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स में मैंने बताया हूँ सारा चीज़ को। तो देखिए इसमें क्या बताया था मैंने कि देखिए जो आई है, पहले आई को लिखिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप ही बताते हैं। आई है तो मैंने क्या कहा था कि जो आई है तो उसके जो सामने का जो कॉलम को ढकिए और उसके सामने का रो को ढकिए। देखिए ऐसे ढक दीजिए। आई को ले रहे हैं तो इसको ऐसे करके ढक दीजिए। तो क्या बच गया, देखिए ये वाला बच गया, ये वाला बचा है। तो लिखिए -1 6 3
और ये -1। यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्लस माइनस और प्लस। अभी इतना ही याद रखिए, मैथमेटिक्स में जब आगे पढ़िएगा तो समझ जाइएगा, और बायो का स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप लोग जो है जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस इसी को याद रखिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो जे के लिए माइनस, यहाँ पर देखिए जे को ढकते हैं, देखिए ऐसे ढक देंगे जे को, है ना, जे के नीचे जो है और जे के बगल में जो है ढक दीजिए, तो क्या बचा 1 2 6 -1 1 2 सॉरी यहाँ पर क्या है 6 है, 2 है, -1 है। अब देखिए प्लस के है, अब के को आप ऐसे ढक देते हैं, ध्यान से समझिए, के को ऐसे ढक देते हैं, ऐसे ढक देते हैं, तो क्या बच रही है 1 -1 2 और ये 3। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग जो इतनी कहानी फिजिक्स की समझ रहे हैं उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। आज हम लोगों का बस फॉर्मूला दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बस वहीं पर काम है। हम लोग टॉर्क किया, फोर्स किया, ये सब समझने के लिए हम लोगों के पास अभी चैप्टर्स है, इसलिए डोंट वरी, बस फोकस कीजिए कि हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकाल रहे हैं। क्या बताए थे, याद कीजिए क्या बताए थे इसमें, ये बताए थे कि इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, -1 -1 प्लस, और इधर से जब जाते हैं तो लिखते हैं माइनस, इधर से जब जाते हैं तो माइनस, तो -18 हो जाएगी, -j। अब इधर से फिर मल्टीप्लाई कीजिए -1, इधर से कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 2 12 -12, इधर से जाने पर माइनस होती है, प्लस के, देखिए इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 3 इधर से मल्टीप्लाई, देखिए इधर से पहले माइनस होती ही और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा -17i + 13j + 5k। ये हम लोगों की टॉर्क आ गई है, ध्यान से समझिए, ये हम लोग का टॉर्क का क्या आ गया, वेक्टर्स आ गया, जो हम लोग को निकालने के लिए कहा गया क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा फोर्स गिवन था, आर गिवन था, और फॉर्मूला हम लोग के पास पता है, टॉर्क = R क्रॉस F। और यदि हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं मतलब क्या, वेक्टर का बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, मतलब बात ये कहने का मतलब जो फिजिक्स में लोग जो पढ़ेंगे फोर्स, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर बस वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आसानी से आप लोग देखिए फोर्स को निकाल सकते हैं, ये टॉर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को समझ में आ गई है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सो ओके, आइए देखते हैं जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। मतलब ऐसा एक यूनिट वेक्टर बताइए कि जो दोनों वेक्टर ए पे और बी पे परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से समझिएगा, ए और बी क्या है, दोनों एक ही प्लेन पे है। ठीक है, अब उस पर कोई वेक्टर होगा जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। थ्योरी क्लास में मैंने बताया था, देखिएगा दोनों वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मान लेते हैं कि सी कोई एक वेक्टर है जो कि वो मान लेते हैं सी जो है ए क्रॉस बी है, और ये जो सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये जो आपका वेक्टर होगी, ये जो सी वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू, बोल सकते हैं कि सी जो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो क्या कहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर। तो बताइए कि यूनिट वेक्टर के बारे में, मतलब को एक तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग का यूनिट वेक्टर होगा वो जैसे कि हम लोग हमेशा नोट करते हैं एन से, ये हम लोग का मान लेते हैं कि इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो हम लोग का ये एन जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा गया है। सो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि सिंपल जो डेफिनेशन था, याद कीजिए यूनिट वेक्टर के बारे में जो बताया था मैंने। यूनिट वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों का जो वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है और उसका हम लोग मैग्नीट्यूड, यही ना करते हैं, जो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि n कोई यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू a एंड b कैन बी रिटन एज, मान लेते हैं कि n जो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू a एंड b, ओके, कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको। तो देखिए n = हम लोगों का जो क्या माने हैं c और डिवाइडेड बाय c। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने a और b पे कौन सा आपको परपेंडिकुलर कहा है, हम लोगों ने c को परपेंडिकुलर कहा है। किसको परपेंडिकुलर कहा है कि c को कहा है, और c को क्या माने हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, a क्रॉस b कहे ना, और इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b।
बोलिए क्लियर है? अब पूरी कहानी आप लोग को समझ में आ रही है कि अब क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, सिर्फ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी। तो समझिए बात को। सो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग के पास ए पता है और क्या पता, बी पता है। तो फिर डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से ए क्रॉस बी। ध्यान से समझिए, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से जैसे बताएं अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हम लोगों ने। सो आई जे को पहले लिखते हैं, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं और के लिखते हैं। लिख दीजिए आसानी से जैसे लिखते हैं हम लोग बार बार। 2 लिखिए, 3 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, -1 लिखिए और ये 1 लिखिए। अब आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग इसको पॉज कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए और खुद से बनाइए और उसके बाद देखिए चेक कीजिए, कॉन्फिडेंट होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसको बना देते हैं, सिंपल सा है। आई को हम लोग लिखते हैं पहले, फिर देखिए इसको फिर ढक देंगे ऐसे, डायरेक्ट बना रहे हैं हम। देखिए ढक दिए ऐसे, ढक दिए ऐसे 3 और ये माइनस है पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 माइनस जे ढकिए ऐसे, जे को बगल वाले को ढकिए, तो 2 1 1 -1 मतलब 2 × 1 -1, 2 -1 प्लस के ढकिए इसको, ढकिए इसको, -2 -3 -2 ओके। तो देखिए क्या आ गया हम लोगों का, ध्यान से समझिएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4, क्या है देखिए ध्यान से, 4i 2 माइनस जे एंड ओके 3 - 2 -5 के। सो ये ए क्रॉस बी आ गई है। सिंपल डिटरमिनेंट मेथड से बार बार हम लोग जैसे निकाल रहे हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड का यदि हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी आप लोगों को मैंने बताया था क्या होती है, जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कीजिए, है ना, स्क्वायर कीजिए बस। तो देखिए क्या हो रहा है, 16 + 1 + 25 है ना, तो 25 + 16 तो ये मिला करके कितना हो जाएगा, 42 ओके। सो ए क्रॉस बी आ गई। अब हम लोग को जो यूनिट वेक्टर के लिए कहा गया था, जो फॉर्मूला है, बस हम लोगों ने क्या निकाला, देखिए ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड, मतलब जो क्या है 4i - जे और -5k डिवाइडेड बाय √42। आप इसको अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हैं आई जे के का फॉर्म में, या यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको 4/, इतना 4j/, इतना करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपल एक यूनिट वेक्टर हम लोग को कहा गया था निकालिए जो ए और बी का परपेंडिकुलर होगा। सो हम लोग देखिए सिंपल स्टेप्स में आपको समझाया यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन सारी समझ में आ रही है। ठीक है ना, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से आसानी से, पैरेललोग्राम हो या ट्रायंगल हो, यदि हम लोग को साइड्स यदि आप लोग को साइड्स की जानकारी हो या डायगोनल की जानकारी है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। यदि हम लोगों को एडजेसेंट साइड पता है, यदि हम लोग को एडजेसेंट साइड पता है पैरेललोग्राम का, तो सिंपल हम लोग ए क्रॉस बी निकाल देंगे, तो हम लोग को वो एरिया निकल जाएगी। क्या निकाल देंगे, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी हम लोग को पता ही है, बस उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सेकंड नंबर, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। आप यदि ट्रायंगल का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल में क्या करना, बस क्या करना है, हाफ ए क्रॉस बी। यदि हम लोग को साइड पता है, ए और बी क्या है, यहाँ पर साइड है, साइड मतलब दो एडजेसेंट साइड, हाफ ए क्रॉस बी। अब देखिए यदि डायगोनल का, यदि हम नहीं सॉरी पैरेललोग्राम का यदि हम लोग को डायगोनल पता है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ डायगोनल, मतलब यदि हम लोग को पैरेललोग्राम है, ठीक है, यदि हम लोग को डायगोनल पता है, ये ए है ये बी है, यदि हम लोग को डायगोनल पता है, तो भी आसानी से हम लोग डायगोनल यदि हम लोग को दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी। देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आप लोग अभी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड द वेक्टर्स आई प्लस, देखिए एक दो वेक्टर दिया हुआ, तो इसको मान लेंगे कि ए दिया हुआ है, इसको मान लेंगे कि हम लोग को बी दिया हुआ है ना। अब कुछ करना ही नहीं है, बस हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है, एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी करना है, निकल जाएगा बस।
आप लोग तो आप ए क्रॉस बी निकालना समझ गए होंगे आसानी से, है ना। जो मैं बता रहा हूँ बार बार डिटर्मिनेंट मेथड से बस करना है, यही एकदम सिंपल सा है। ये क्या था, -3 -3 है कि क्या है, थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं 3 है, सिर्फ ओनली 3 है, ठीक है 3 है, ये 3 है सिर्फ, -2 है और ये आपका 1 है। बस इसको आप कर सकते हैं, आप लोग बनाइए, खुद से बनाइए, ये नहीं छापने का जरूरत नहीं है, आप खुद से बनाइए, लास्ट में आंसर मिला लीजिए बस, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा। देखिए आई है, ठीक है, ये हम लोग बताएं प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। मैं इतना बार आप लोग को ये डिटरमिनेंट मेथड बता दिया हूँ कि मैथमेटिक्स में आप लोग को आप समझ में आ गया होगा, मैथमेटिक्स भी आप लोग का आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं 1, ठीक है, इधर से जाते हैं माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस सही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा +6 हो जाएगी, ठीक है। माइनस जे है ऑलरेडी, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, ऐसे करके 1 1 -9 प्लस के, अब इसको ढकिए, इसको ढकिए, -2 -3, तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 7i -8j, 7i -8j और आपका ये -5k। तो देखिए एरिया हम लोग का मैग्नीट्यूड निकालना है, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, 7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 + 64 + 25, 49 64 + 25 तो कितना होगा देखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके सर देखिए कितना हो रहा है, 64 49 25, तो ये आपका हो गया 8 138, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, सो दैट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल, देखिए डायगोनल दिया हुआ है इतना इतना, इज 5√3 स्क्वायर यूनिट, 5√3 स्क्वायर यूनिट। तो क्या करना है, फिर तो वही करना है, इसमें डायगोनल दिया हुआ है, हाफ ए क्रॉस बी करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग, क्या किसको लगाएंगे, बस इस फॉर्मूला को लगाना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, बनाइए बनाइए, तुरंत बन जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी कीजिए, आंसर आ जाएगी, 5√3 स्क्वायर यूनिट है। सेम टू सेम प्रोसेस में हम लोग चलेंगे, सेम टू सेम जैसे आई जे के में लिखते डिटरमिनेंट मेथड में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से हम लोग फिर से करते हैं, क्या करना है इसमें देखिए, सो दैट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, सो एरिया डायगोनल दिया हुआ, ध्यान से देखिए इसमें डायगोनल है, डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए, तो क्या है हम लोगों का, हाफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग ए क्रॉस बी ही को निकालते हैं, तो आइए निकालते हैं, आई है, जे है और के है, लिखिए 1 बाय 1 करके, 3 है, 1 है, -2 है, 1 है, -3 है और ये 4 है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सो देखिए आई है, ढकिए इसको, इसको ढकिए, 4 देखिएगा, माइनस प्लस थोड़ा सा देखिएगा ध्यान, ठीक है, -3 6 + 6 माइनस माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस और इधर से जाने से माइनस होती है, फिर -j बताए थे यहाँ पर माइनस लेना है, ठीक है, इसको ढकिए, इसको ढकिए, तो 4 3 = 12, इधर से जाने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के इधर से ढकिए ढकिए, 3 3 -9 -1, सो ये क्या हो जाएगा -2i, ठीक है, -14j, फिर -10 के, इसका मैग्नीट्यूड को निकालिए। सो मैग्नीट्यूड निकालने पे क्या हो जाएगा इसका, -2 का होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर, ये कितना था 10 -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिए, 4 आ जाएगा, 169 होगा और ये 100 हो जाएगा। तो 69 73 कितना हो रहा है, जोड़िए इसको थोड़ा सा, ये कितना हो गया, कुछ डाउट है क्या, 14 14 सॉरी 14 14 13 सॉरी 1 ये 14 14 कितना होता है, 196 होती है, 196, 14 14 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो देखिए ये 200 और ये 100 मिला करके कितना हो जाएगा 300। तो हमको लग रहा है कि आंसर आ गई है, हाफ करना है एरिया के लिए, क्या करना हाफ, सो हाफ हो गया यहाँ पर और ये 300, बोलिए क्लियर है। आंसर पे क्या लाना है, देखिए 5√3, तो 5 मतलब क्या है, अंदर चल जाएगी ये 5 मतलब क्या समझ रहे हैं, अंदर। देखिए इसको निकाल सकते हैं आप लोग, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 300 है तो 5 10 10 10 10, इसको लिखिए ऐसे 10 10 × 3 और डिवाइडेड बाई 2,
तो 10 पेयर में है, बाहर आ जाएगी 10/2 √3, दैट इज 5/√3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमको लगता नहीं कोई डाउट होगा आप लोगों को। सिंपल सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन था, बस आई जे के डिटरमिनेंट का फॉर्म में बार बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो ओके डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का जो थ्योरी क्लास मैंने आप लोगों को दिया था, देखिए थ्योरी क्लास को मैंने बहुत डिटेल बताया था और यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक का प्रॉब्लम आप लोगों को कराया हूँ। मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम कराया हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में आप लोग का थोड़ा कमांड आए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो वेक्टर में मैंने सारा चीज़ बताया है आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोग का जो काइनेमेटिक्स जो है हम लोग मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये क्लास 11th के लिए, और उसके लिए मैंने वेक्टर का जो बेस था मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।